किस तरह सच्ची हैं और किस तरह लिखी गई हैं ये आप समझ लेंगे। अभी पहला अस्त्र प्रयोग, अभी मेघनाथ ने सोचा मैं तो यहाँ अकेला, 2-4 होंगे उसके साथ, तो अब अपनी पूरी शक्तियां लगा देता हूं। पहले उसने लक्ष्मण पर ब्रह्म अस्त्र छोड़ा, ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्म अस्त्र। ब्रह्म अस्त्र पहुंच गया, लक्ष्मण के चारों ओर आभा मंडल बन गया और ब्रह्मास्त्र उसे नमस्कार करके वापस लौट आया। मेघनाथ देखता ही रह गया। दूसरी बार उसने विष्णु का दिया हुआ नारायण अस्त्र छोड़ दिया, अब वो भी उस आभा मंडल के 3 चक्कर लगा के वापस लौट गया। वो परेशान हो गया, इन शस्त्रों से कोई बच नहीं सकता। शंकर का दिया हुआ एक बहुत पावरफुल अस्त्र छोड़ दिया, वो भी वार नहीं कर सका और वापस लौट गया। अब मेघनाथ को समझ में आया, वो रावण के पास गया था और कहा पिताश्री हम इन्हें जीत नहीं सकेंगे, मैंने देख लिया है। लेकिन रावण का तो अंत का समय था ना, उसको तो दिखाया कि उसको पता था मेरी मुक्ति करने के लिए राम आए हैं, तो मैं सरेंडर थोड़ा ही करूंगा, मुझे मुक्त होना है। वो तो क्या कहानियां हैं। तो हम सभी के चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बन जाता है। जो ये आभा मंडल रोज बनाएंगे, अगर बम भी छूट गया ना, हथगोले डाले जाएंगे ना, बहुत आतंकवाद बहुत बढ़ेगा, गृह युद्ध होंगे, आपको कुछ नहीं कर पाएगा। वो आपके आभा मंडल से सब कुछ टकरा के वापिस हो जाएगा। न माया आएगी, न कलयुग का प्रभाव आएगा, न स्थूल शक्तियां आएंगी। समझ रहे हैं ना इसका महत्व? रोज क्रिएट करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, करेंगे अभी सफेद लाइट में ही, करें सभी 7 बार करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, करते रहें। शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है। ओम शांति। आप अपने घर को भी इस आभा मंडल में बांध सकते हैं, ऑफिस दुकान सबको बांध सकते हैं। ये बहुत पावरफुल चीज है। बैड एनर्जी इसे दूर चली जाएगी, आपके घर को, ऑफिस को, आपके कारोबार को, आपके परिवार को टच नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो बहुत ध्यान देंगे सभी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात पर हम आ रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर इस शक्ति की कमी है, होता ही है, वो तो सब में सब शक्तियां तो नहीं होती। बहुत करके लोग, बाबा के बच्चे भी, किसी की मृत्यु पर अचल रहते हैं या हलचल में? बताओ क्या स्थिति है? बहुत हलचल हो जाती है। बाबा को भी छोड़ने लगते हैं। बाबा ने मेरा पति नहीं बचाया, मुझे क्या बचाएगा? बाबा में भी संशय है। बाबा ने मेरे बच्चे को नहीं बचाया, छोड़ो ऐसे बाबा को, मेरा गुरु ही ठीक था। मैंने देखा है हाल। वैसे जबकि सबको मृत्यु के इस केस में बहुत अचल अडोल होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जब जिसका कर्मों का खेल पूरा हो जाता है उसे जाना ही है। मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं, ये कर्म के अनुसार निश्चित होती है। भगवान का भी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसलिए बाबा को दोष देना सीख लेना है सभी को, बिल्कुल नहीं। हम उससे दूर होंगे तो फायदा होगा? उसकी शक्तियों से वंचित, उसकी दुआओं से वंचित, फिर तो संसार में अकेले हो जाएंगे। वो है तो उसका सहारा है। किसी में सहन शक्ति की कमी, किसी में समस्याओं का सामना करने की शक्ति की कमी, समाने की शक्ति की तो बहुतों में कमी है या नहीं? माताओं में तो पूरी कमी रहती है। बुरा ना मानना, कोई बात सुन ली, जब तक 10 को न सुना दे आनंद नहीं आता। अब काम पूरा हो गया, बस आज का हमारा काम पूरा हो गया, सबको बता दिया हमने। कल के लिए दूसरा प्रोग्राम। इससे बचेंगे,
इसे व्यर्थ फैलता है। मुझे पता नहीं चलता। माताएं बड़ी मतलब परेशान हो जाती हैं अगर कोई सुनने वाला ना हो। समाने की शक्ति चाहिए। अब एक सुंदर विधि सीख लें सभी। सवेरे ही 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आपकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी पूरी तरह। और संकल्प कर दो बहुत विश्वास के साथ, अगर आपको सहन शक्ति चाहिए, मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है। अगर आपको निर्णय करने की शक्ति चाहिए, बहुत लोग आते हैं भाई लोग विशेष कि भाई हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, कहीं कहीं उससे खेल बिगड़ जाता है, भाई मदद कर दो इनको। अगर हमें निर्णय शक्ति चाहिए तो संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है। परख शक्ति चाहिए तो उसका संकल्प करना। समस्याओं का सामना करने की शक्ति चाहिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास सामना करने की संपूर्ण शक्ति है, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। परिस्थितियां पावरफुल नहीं, पावरफुल मैं हूँ। माया पावरफुल नहीं, पावरफुल मैं हूँ। यह आह्वान हुआ। लेकिन सवेरे उठते ही और मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हुए क्लियर हो ये आप सभी को, जो शक्ति चाहिए मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके। मैं दूसरी शक्तियों की चर्चा करूं। किसी को चाहिए मनन शक्ति। भाई अब सभी जरा बंद कर लो अपने अपने खिलौने, भाई इनसे ले लो ना, इनसे नहीं आता, स्विच ऑफ कर दो। तो दे दो माता जी, इसको दे दो, ऑफ कर देगी, कर दो भाई इसका ऑफ। बात कर रहे थे। हाँ, अगर आपको मनन शक्ति चाहिए, मनन शक्ति की बहुत जरूरत है ना। जो बाबा इस शक्ति का वर्णन करते हैं, विस्तार को सार में, सार को विस्तार में। सार को विस्तार का अर्थ है मनन शक्ति, और विस्तार माना मन बहुत चल रहा हो इधर उधर, उसको शांत कर लेना। यह है विस्तार को सार में ले आने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। तो आप ये अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास ये शक्ति है, वो जागृत होने लगेगी। वो है सबके पास। बहुत कहते हैं हमारे पास मनन शक्ति नहीं है। मैं एक हंसी की बात याद दिलाया करता हूँ, हंसी की भी है और थोड़ी खराब सी भी है। आपको कोई कुछ गलत शब्द बोल जाए, इंसल्ट कर जाए, सारा दिन कितना मनन चलता है उसका, रोके नहीं रुकता। वो भी तो मनन है ना, चिंतन चलने लगा। चिंतन शक्ति हम सबके पास है, उसको पॉजिटिव रूप से प्रयोग करना है। तो ये हमारी सारी शक्तियां स्तर है, बाबा ने कह दिया है। अब हम और गहरी बातों पर आ रहे हैं इसी मुरली में 7 फरवरी को, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, चिंतन करेंगे, लिखना उनको। जो मास्टर सर्वशक्तिवान इस टाइटल के नशे में रहते हैं, सारी शक्तियां उनकी सेवाधारी बन जाती हैं और वो इंतजार करती हैं हमारे आदेश का, कब हमारे मालिक हमें यूज करें। देखो शास्त्रों में भी ये बातें दिखाई हैं। विष्णु किसी शक्ति का आह्वान करते हैं, रामायण में दिखा ना कैकेयी के कांड में, तो देख लिया है कि राम का अवतार तो असुरों के संहार के लिए हुआ है, अब उसको तो राज तिलक हो रहा हो तो गद्दी पर बैठ जाएगा। तो सरस्वती का आह्वान करता है ना विष्णु कि जाओ जरा जीप पर बैठ जाओ उसकी। फिर उसे कुछ पता नहीं चला मैं क्या कर रही हूं। तो आह्वान पर देवियां शक्तियां प्रकट हुई है, शास्त्रों में भी दिखाया। जब असुरों का संहार नहीं हो पाता था तो देवियों का आह्वान किया जाता था, कहीं दुर्गा का, कहीं महिषासुरमर्दिनी का, कहीं महाकाली का, वो प्रकट होती थी और उनके द्वारा वो काम करते थे। हमारे यहाँ भी ऐसे ही कई लोग सोचते हैं ना, बाबा अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेता, हमें क्यों कहता है करो। क्यों कहता है? इसलिए नहीं कि कुछ कुछ क्वालिटीज बच्चों को दी है उसने, उनके द्वारा वो कुछ कुछ कार्य कराता है। खुद ही कर दे तो उसको तो संकल्प करना, बस उसको थोड़ी देर लगती है, संकल्प किया यहाँ फटाफट होने लगेगा। तो वो हम सबको शक्तिशाली बनाकर अपने सारे कार्य कराता है, करा रहा है। अब एक और बात की ओर हम चलते हैं।
अब मैं आपको 4-5 चीजें कहूंगा और इनका आप सभी यूज करेंगे और सिखाएंगे सबको। ये मोस्ट पावरफुल चीजें हैं, बहुत आवश्यक हो गई हैं आज के समय में, डिमांड हो गई है इस समय की ये, क्योंकि मनोरोग बहुत बढ़ रहे हैं। आज भी मेरे पास कोई आए, डॉक्टर ने कह दिया इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है भाई। ऐसी बहुत सारी बीमारियां निकल रही हैं जिनका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। किसके पास इलाज है? हाँ, मैं सोचा आप बाबा ही कहेंगे। बाबा के पास तो सब कुछ है, पर उसने वो पावर हमें दी है। अब सुने आप सभी, संसार में भय बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। बहुत लोग मिलते हैं आजकल, ऐसे फोन भी होते हैं तो 2-3 फोन तो इसके ही होंगे कि मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों लग रहा है ये पता नहीं, अंदर में घबराहट हो रही है, एंजाइटी भी कहते हैं, कोई चिंताएं हो रही बहुत ज्यादा, बिल्कुल हाल बिगड़ गया है। हम नौकरी धंधे हैं वो कर नहीं सकते, ऐसा हाल हो रहा। तो सवेरे उठते ही 7 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। टीचर बहने बहुत अच्छी तरह ध्यान पूर्वक जान ले, भय छूटने लगेगा। क्योंकि ये भय कहाँ का है? पूर्व जन्मों का। पाप बहुत किए हैं, एक कारण पाप डरा रहा है। दूसरा, पूर्व जन्मों में मृत्यु के समय बहुत कष्ट हुआ है। मान लो किसी को आग लगा दी गई, अब आग से जलने पे कितना कष्ट होगा। 1 मिनट में तो कोई नहीं मरेगा, कितना कष्ट होगा उसको, तो वो व्यक्ति आग से घबराएगा। पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है, पानी से घबराएगा। कुत्तों के काटने से मृत्यु हो गई है, कुत्तों से घबराएगा। ये भी केस आते हैं कुत्तों के, डर लगता है, कुत्ता देखते ही जान निकल जाती है, गए अब तो। कुत्ता बेचारा कुछ कह नहीं रहा, प्यार से आ रहा है, डर गए हैं। इसको, ये सबकॉन्शियस माइंड में भरा रहता है डर, इसको निकालने का ये तरीका सभी ने सीख लिया ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये संकल्प करते ही शक्तियां जग गई। निर्भय हूं, अब वो हमें निर्भय बनाने लगी। 21 दिन में ही काम हो जाएगा, जरूरत पड़े ज्यादा कर लो, पर 21 दिन काफी होते हैं। अगर कोई दिल से एक दिन भी मिस ना करे और ये अभ्यास कर ले तो 21 दिन बहुत अच्छा समय होता है। दूसरा, समस्या बढ़ रही है संसार में ज्यादा सोचने की। क्या सोचते हैं लोगों को ये पता नहीं चलता, बस सोचते हैं। उसमें हम करा रहे हैं, सवेरे उठते ही 108 बार लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और रात को भी लिख लो सोने से पहले। तो ब्रेन को एनर्जी जाएगी और हम बहुत कंट्रोलिंग पावर के अधिकारी बन जाएंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, बहुत बहुत अच्छे। वो भी करते हैं इसको जिनको भी ज्ञान नहीं है, वो भी करते हैं जिनको पता ही नहीं मास्टर सर्वशक्तिवान क्या है। सोचते हैं ये कोई मंत्र दे दिया इन्होंने मुझे लिखना है। इस भावना से लिखते हैं, काम हो जाता है। कईयों को नौकरी मिल गई इससे, कईयों की बीमारी ठीक हो गई, कई अच्छे अच्छे अनुभव विदेशों में बहुत हुए हैं। तो हम सभी भय को समाप्त करेंगे। अब मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, लेकिन इसी मुरली की 1-2 बात पर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन। जिनके पास ज्ञान धन बहुत है उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। कमाने वाले सब सोच लो, बहुत सुंदर शब्द हैं इस मुरली में। अगर किसी पदार्थ को प्राप्त करने में कठिनाई होती है तो समझ लो ज्ञान धन की कमी है। इस धन को बढ़ाना है, यह अविनाशी धन है जो प्रकृति की हर चीज को आकर्षित करता है। 4 बातें। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसकी प्रैक्टिस सभी बहुत बढ़ाएंगे। लिखना तो उसके सबसे छोटा स्वरूप है, लेकिन हमें नशा हो जाए जो शक्तियां बाबा के पास हैं वो मुझ में भी हैं। और योग लगाकर सर्वशक्तिवान पर अपनी बुद्धि को स्थिर करके फील करेंगे उसकी शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही हैं। ये और पावरफुल रूप होगा, कंबाइंड स्वरूप। तो मास्टर सर्वशक्तिवान भी और सर्वशक्तिवान से जुड़ गए, हम कनेक्ट हो गए, तो इससे पावरफुल स्वरूप कोई नहीं होता। अब सुने आप एक बात इसी हॉल की। ये हॉल 74 में बना था, यहाँ तक बगीचा था, यही बाबा का बगीचा बहुत सुंदर होता था अंगूरों का। तो हिस्ट्री हॉल छोटा पड़ने लगा तो इसको बनाने का प्लान हुआ, और सिंपल बनाने का हुआ कि टीन की छत डाल दी जाए।
तो पार्टियां आ रही थी और ये अभी बना नहीं था, नीचे फर्श भी नहीं पड़ा था, दीवारों पे सीमेंट हुआ था और कैंची लगती है ना लोहे के एंगल्स, उस पे टीन डाला हुआ था। सोचा बाबा को बुला लेते हैं। मैं सोच रहा था देखो भगवान जो संसार का मालिक है उसके लिए भी जगह नहीं है दुनिया में, तो यहाँ बाबा आ गए। फर्श नहीं पड़ा था, दरी डाल दी गई, नीचे हम लोग बैठे थे तो एक्यूप्रेशर हो रहा था, रोडियों से चुभ रही थी रोडियां, पैर इधर उधर करके बैठ रहे थे और तेज बारिश होने लगी हवा के साथ। तो तेज हवा जब चलती थी, बिजली कड़कती थी, तो जो एंगल थे ना थोड़े से ऊपर उठ जाते थे, वो पूरा का पूरा ऊपर उठ के ठक। तो बाबा ने कहा देखो प्रकृति भी प्रकृति पति की परीक्षा ले रही है। मुझे याद रहता है तब से शब्द। और फिर एक सुंदर बात कह दी, मुझे तब से याद है वो, अगर तुम सर्वशक्तिवान से कंबाइंड रहो, समझ गए ना कंबाइंड स्वरूप, तो प्रकृति यदि विनाश करती हुई आ रही है तो तुमसे 1 फुट पहले ही शांत हो जाएगी। इतनी बड़ी ताकत है इसमें। तो हम तो और निश्चिंत बैठे थे, प्रकृति का पति ही बैठा है तो ये उड़ के चला जाए क्या हो, हमें तो थोड़ा ही कुछ फर्क पड़ेगा। तेज हो रही थी हवा, तेज बिजली कड़के। तो ये अभ्यास हम सब बहुत रखेंगे। वो 4 बातें आपको लिख लेनी है, एक एक को थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, ये तो एक बार लिख लो बस। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। देखो राज बता दिया संपूर्ण सृष्टि के खेल का। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, आगे बोलो, विघ्न और समस्याएं उनके पास, विश्वास कर लो भगवान ने कह दिया है ना। तो आपके घरों की सभी समस्याओं का हल हो गया। क्या हो गया? क्यों इतनी छोटी सी बात ग्रहण नहीं की? आपकी सभी समस्याओं का हल हो गया। कौन बोलेगा? किसने समझ लिया है? ले लो भाई, फिर ले लो, आरती होने लगी। दे दो माता जी, इधर दे दो। कई फोन होंगे माता के पास। हम माता क्या संभाल बहुत करती हैं, फोन को भी बैग में रखेंगे, उसके अंदर चेन लगाएंगे, संभालती अच्छा है। बंद रख लो, अभी बाद में कर लेना। फिर सुनो, जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। तो विघ्नों को नष्ट करने का क्या तरीका हो गया भाई बताओ? माताओं को तो समझ में नहीं आया अब तक भी। क्यों नहीं समझ में आया इतनी छोटी सी बात? मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अभ्यास करो। कोई भी पूछने नहीं आना मेरे पास विघ्न है, भले आ जाना, पर मैं आपको पक्का कर रहा हूँ विघ्नों का हल आपके पास है। सिर दर्द बहुत हो रहा है, भूल गए कि पर्स में ही तो गोली है सिर दर्द की, परेशान हो रहे, सिर दर्द सिर दर्द सिर दर्द। आपके पास ही शक्तियां हैं, इनसे वाइब्रेशंस फैलेंगे। समझ गए ना? वाइब्रेशंस तो विघ्न नहीं आएंगे। मैंने बहुत पहले, शायद 40 साल हो गए हों, जब से मैंने ये प्रयोग शुरू कर दिए थे, थोड़े थोड़े मैं अपने लिए करता था, केवल किचन के कामों के लिए करता था। बाबा ने एक संदेश में कहा, विघ्न और समस्याएं क्या हैं? कमजोर मन की रचना है। बहुत अच्छी तरह एक लाइन से ही मैं समझ गया कि जब मनुष्य का मन कमजोर है, निगेटिव है, व्यर्थ सोच रहा है, तो उसकी जो तरंगे फैलती हैं वो समस्याओं को पैदा करती हैं। उदाहरण ले लें आप, एक व्यक्ति आपको गाली देता है 4, आप मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं, कोई समस्या नहीं, और वो गाली देता है और आप लड़ाई शुरू कर देते हैं, समस्या न जाने कहाँ पहुंच जाए, मर्डर भी हो जाते हैं, जेल होती है, फांसी लगती है। दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुरा के उसको ही खत्म कर दिया था। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। तो जब कमजोर मन समस्याओं को रचता है तो मास्टर सर्वशक्तिवान का मन क्या करेगा? उन्हें नष्ट करेगा। माताएं ध्यान से नहीं सुन रही, उत्तर फट से देना चाहिए। जब कमजोर मन समस्याओं को पैदा करता है तो शक्तिशाली व्यक्ति का मन उन्हें, बस ये विधि हो गई। इसलिए अपने घर में ये अगरबत्ती जलाए रखना, इसमें केवल सुगंध नहीं, शक्तियां बहुत हैं।
आपके घर के वातावरण को आप बहुत पावरफुल बना सकते हैं। माताओं का काम ये पहले है। करेंगे? बनाओ। इसमें कुछ मेहनत थोड़ा ही है, ना आपको बैठना है, ना आपको ये कहना है कि टाइम नहीं है। ये तो चलते फिरते करना है। ये तो एक स्मृति है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। भाई लोग करेंगे? दूसरा सुन लो, मोस्ट पावरफुल, इससे पावरफुल कुछ नहीं होता दुनिया में। जो वो पहले आपने लिख लिया मास्टर सर्वशक्तिवान, उसको ना लिखना। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं वो संकल्प से ही सब कुछ कर सकती हैं और करा सकती हैं। कर भी सकती हैं और करा भी सकती हैं। चिंतन करना बहुत अच्छी तरह। संकल्पों की सिद्धि आ गई। सबसे बड़ी सिद्धि है संसार में संकल्पों की सिद्धि। बड़े बड़े तपस्वियों ने बहुत तप किए इसके लिए, थोड़ों को प्राप्त हुई थी। 1000 तपस्वियों से मैं एक को। तपस्वी सब सन्यासी तो होते नहीं, बाकी तो तांत्रिक हो जाते हैं बेचारे, पैसा कमाने लगते हैं। आजकल तो घर छोड़ के गए थे, फिर लगा कि पैसे की तो जरूरत बहुत है, सन्यास में भी लग गए तंत्र मंत्र में। क्या सुना? जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं, करा सकते हैं। जो माताएं और भाई ये कहते हैं बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, संसार की बड़ी समस्या आजकल, वो इसका प्रयोग करें। बहुत अच्छा मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करें और फिर बच्चों को आत्मा देखकर प्यार से बोलेंगे। मालिकपन से नहीं ये करना है, नहीं तो घर से निकल जाओ। माताएं ऐसे कर देते हैं, और अगर निकल जाए हो गए केस ये कई जगह। बार बार कहा बच्चे को निकल जाए यहाँ से। 12वीं क्लास में पढ़ता, बेचारे ने तंग होकर अटैची बनाई और निकल गया। अब माता का हाल बुरा देखा, 1-2 दिन में रूस के गया, आ जाएगा, वो आया ही नहीं, हर्ट हो गया ज्यादा। ये नहीं, बहुत प्यार से आत्मा देखकर, वो आपका बच्चा है ना, प्यार। माताओं में प्यार नहीं होगा तो किसमें होगा? मातृशक्ति में यदि प्यार नहीं होगा तो भाइयों में होगा। क्या कहते हैं भाई? ना क्यों कर रहे हो? कहो ना, हमने भी होगा। ना करने लगे होगा, बाप में भी तो होगा। अच्छा, तो संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे इससे। मास्टर सर्वशक्तिवान की धुन लगा देना। तीसरी बात, ये भी बहुत काम की बात है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहेंगे सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। सफलता सबको चाहिए, हर कदम पे चाहिए। सफलता के अधिकारी बन जाएंगे। बस जिनको भी सफलता चाहिए, आपके बच्चों को चाहिए, इंटरव्यू में चाहिए, एग्जाम में चाहिए, इतने नंबर लाने हैं, बिजनेस में चाहिए, बीमारी हो गई उसको ठीक करने में सफलता चाहिए। आप डॉक्टर हैं तो आप जो केस आपके पास है सफल हो जाए, ठीक हो जाए, ये आपको चाहिए। ये अभ्यास करेंगे बहुत ज्यादा। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, सफलता मूर्त हो, सवेरे उठते ही 7 बार। ये जरूरी नहीं रोज सारे करेंगे आप, जो मैं बता रहा हूँ 7-7 दिन तो अवश्य, एक को करना 11 दिन, और कोई बड़ी बात हो तो 21 दिन। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, अगली बात, विघ्न और समस्याएं उनके लिए ऐसी ही हैं जैसे हाथी के पैर के नीचे चींटी। मर जाएगी ना फट से। सूंड के नीचे नहीं, पैर के नीचे। सूंड में तो खतरनाक होती है, पैर के नीचे, यानी समस्या खत्म हो जाएंगी जल्दी, छोटी होके नष्ट हो जाएंगी। और अब 5वीं सबसे बड़ी बात सुन लें। जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, एक है अभ्यास, दूसरा है बहुत शक्तिशाली बन गए, माया को जीत लिया, परिस्थितियों से हारे नहीं, परिस्थितियों को हरा दिया, समस्याओं को हरा दिया। एक दिन आएगा संसार उनके चरणों में नमन करेगा, नतमस्तक होगा। ये 5 बातें बाबा ने कही हैं अब तक, और इस मुरली में बहुत अच्छी बातें हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करें, मन में कल्याण के संकल्प, शुभ भावनाओं के संकल्प पैदा करें। ध्यान से सुन लेंगे, बहुत ही सुंदर बात है भगवान की। कल्याणकारी और निस्वार्थ भाव से किए गए श्रेष्ठ संकल्प
पूरे न हो ये हो नहीं सकता। हम सब तो कल्याणी है ना, कल्याणकारी हैं। आप अपने परिवार का भी कल्याण चाहते हैं और हमें अब बड़े कल्याण भी करने हैं। बाबा ने कहा प्रकृति का भी तुम्हें कल्याण करना है। ये तमो प्रधान हो गई है। वैज्ञानिक तो केवल इतना जानते हैं कि प्रकृति को दूषित कर दिया, प्रकृति बदला लेगी, लेकिन दूषित कर दिया, पोल्यूटेड कर दिया, अब उसको प्योरीफाई कैसे करें, ये ज्ञान उनके पास नहीं है। ये ज्ञान केवल योगियों के पास है कि बाबा से पवित्र किरणें लेकर हम चारों ओर फैलाते हैं। देखो गति तो बड़ी सूक्ष्म है। आप योग युक्त होकर घूम रहे हैं बाहर, मान लो यहाँ घूम रहे हैं आप पंडवन के बाहर सड़क पर, योग युक्त हैं या ये अभ्यास कर रहे हैं मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, तो आपसे जो टच करके हवा बह रही है वो पवित्र होकर बह रही है। आपके कदम जहां जहां धरती को छूते जा रहे हैं, आपके पवित्र वाइब्रेशंस धरती में समाते जा रहे हैं। आपकी नजर चारों ओर के पेड़ पौधों पर पड़ रही है, आपकी दृष्टि से पवित्र वाइब्रेशंस उनमें जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर गति है। इसलिए योगी चलते फिरते लाइट हाउस हैं। तो सभी बहुत अच्छा ये अभ्यास बढ़ाएंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ईश्वरीय शक्तियां मेरे पास हैं, मुझे माया हरा नहीं सकती। ये हरा देगी।